इसमें पूरे जीवन सूत्र हैं हमारे और आपके। ये जीवन का सूत्र है और जीवन के सूत्र में हम चलते हैं तो जीवन को आगे ले चलने के लिए अपने लक्ष्य तक ले चलने के लिए जब हम चलते हैं, जीव चलता है, तो वहां पर सबसे पहले है कि हम किसकी ओर चलें। कर्म से भागा हुआ एक भगोड़ा जिसको हम सुग्रीव कहते हैं, बाली कर्म का प्रतीक है, कर्म से भागता है और जीव की ये विडंबना है। तो उनको सत्संग का वो जो पर्वत, ऋषमुख पर्वत, वहां विश्राम मिलता है। भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई सीता के अपहरण के बाद, सीता के हरण के बाद उनको ढूंढते हुए पंपासर चलते हैं और ऋषमुख पर्वत निराया आगे चले, बहु रघुराया ऋषमुख पर्वत निराया। और तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, वो सुग्रीव वहां रहते हैं, सचिव के साथ में रहते हैं। तो सचिव जो शब्द है यहाँ पर हम लेते हैं तो इस रामचरितमानस में जो विभिन्न पात्र हैं उस जो सचिव के साथ रहते हैं वो रब और सब पाते हैं। राम भी मिलता है और राज्य भी मिलता है। सुग्रीव तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, हनुमान जी महाराज उसके सुग्रीव सचिव हैं। उसी प्रकार से हम विभीषण को देखते हैं तो सचिव संग ले नभ पद गयहु, सत्य संग प्रभु सभा काल वस्तुर। तो वहां पर सत्य उसके सचिव है, सत्य के सचिव को लेकर चलते हैं और राम और राज्य दोनों प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार दशरथ जी भी हैं, उसके दशरथ के मंत्री का नाम है वो सुमंत। ये सभी हम देखते हैं तो सचिव, और सचिव क्या है, मंत्री क्या है, मंत्रणा देते हैं। और जहां पर अच्छे मंत्रणा हो वहां पर जीव का कल्याण हो जाता है। तो मंत्रणा कौन देते हैं, प्रेरणा कौन देते हैं, मोटिवेट कौन करते हैं? तो यहाँ पर सत्संग में जो गुरु होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो प्रेरित करते हैं। और किष्किंधा कांड में जहां पर हनुमान की शरणागति है, हनुमान जी का निष्काम भाव है, और हनुमान जी निष्काम भाव से जहां पर भगवान राम को अपने वश में कर लेते हैं, यही हमारे और जीवन का सूत्र होना चाहिए। निष्काम भाव से हम उसका मनन करें, भगवान राम का, प्रभु का चिंतन करें। और हनुमान जी इसी भाव से लेकर के भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। और निष्कामता क्या है, तो जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। यहाँ पर वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि ऐसे घर में आप रहते हैं, इसी जासु हृदय आगार बसई राम सरचापर। हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान बसते हैं। यदि भगवान को बसाना हृदय में तो हमको निष्कामता की ओर चलनी चाहिए। दोनों की भेंट होती है और हनुमान जी दोनों को पीठ पर चढ़ा के ले चलते हैं, दोनों को पीठ पर चढ़ा के ले जाते हैं। भगवान के कंधे पर इस संसार का भार है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ऐसे हैं जो भगवान को कंधा देते हैं, भगवान को पीठ पर चढ़ा के ले जाते हैं। यानी भगवान के काम, राम काज वो पूरे हनुमान जी के कंधे पर आ जाते हैं और समस्त समस्याओं का निदान है हनुमान जी करते हैं। इसलिए हम सबको हनुमान जी को अपना गुरु बना लेना चाहिए। अब हनुमान जी जब भेंट करते हैं भगवान राम से तो कहते हैं प्रभु पहचाने परेहु गिर चरना, और सो सुख उमा जा ही नहीं वरना। एक सूत्र यहाँ पर भी आता है कि भगवान शिव के ये अंश हैं,
तो यहाँ पर भगवान राम और हनुमान जी मिल रहे हैं, हृदय से मिल रहे हैं, और हृदय से जब मिल रहे हैं तो सुख जो प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर उमा से कहते हैं कि उमा, ये जो दृश्य है, अलौकिक दृश्य है, वहां पर जो सुख हो रहा है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो किसी पुत्र के द्वारा कोई कार्य होता है तो गदगद हो जाते हैं माता पिता, तो भगवान शंकर भी गदगद हो जाते हैं हनुमान जी के से दो देख करके। और जब उनको दोनों को ले चलते हैं कहाँ, सुग्रीव के पास, तो सुग्रीव के पास ले चलते हैं। यहाँ पर सभी समस्याग्रस्त हैं, किष्किंधा कांड है, संघर्ष का और समस्या का ये कांड है। इसीलिए ये जीवन के रहस्यों को सुलझाने वाले जो कांड है, सुंदर कांड, तो पूर्णता की ओर ले चलते हैं। वहां पर हमें सफलता के सूत्र मिलते हैं। लेकिन संघर्ष जहां पर है, संघर्ष जहां पर है, तो हम वहां पर अपने में निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हम कभी कभी अपने धैर्य खोने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा चरित्र जिसको हम भगवान राम के नाम से जानते हैं, तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परख ये चारी। तो भगवान राम है, वो चारों की परख करते हैं। भगवान इस रामचरितमानस की इस आदर्श पात्र में चारों की जहां पर विवेचना की गई मानसकार के द्वारा, तो धीरज धर्म मित्र अनुनारी, पितु आयुष भूषण वसन सकल तजे रघुवीर, हाँ, हृदय न हरस विषाद कछु पहिरे बल का चीर। ये धैर्य, जहां राज्य मिलना था वहां पर वन मिल गया। इसी प्रकार से सीता, सीता की परीक्षा हो जाती है ना। तो सीता अपने स्वामी के साथ चलना पसंद करती है, ये भी एक आदर्श है। वहां भी उसकी परीक्षा होती है। मित्र लक्ष्मण, उसकी भी परीक्षा होती है। मित्र भी यही मित्र है ना, चेन मित्र दुख हो ही दुखारी। लक्ष्मण जी चलते हैं। अब यहाँ तो धीरज धर्म और अपने धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान राम है, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। कौन से? पुत्र धर्म। तो धीरज धर्म मित्र नारी, ये पूरे के पूरे लक्षण भगवान राम में घट जाते हैं। जब वो सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, वहां पर उसकी नारी नहीं है ना, नारी का अपहरण हो गया है। और ऐसी स्थिति में समस्या है। रामचरितमानस में जितने ये जो किष्किंधा कांड है, उसमें जो जितने भी पात्र हैं वो समस्या से घिरे हुए हैं। भगवान राम, इसके पास समस्या क्या है कि उसके पत्नी का हरण हो गया है ना, वो उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगी। लक्ष्मण जी के पास इस समस्या है। लक्ष्मण जी उस अपहरण का कारण अपने में ढूंढते हैं कि मेरी भूल हुई जिसके कारण से भाभी जी का अपहरण हुआ। हनुमान जी महाराज है, उसमें भी छोटी सी समस्या है कि प्रभु कब मिलेंगे। इसी तरह से जब बानर लोग चलते चले सकल वन खोजता, सरसरता गिरि खो, तो वहां पर भी उनकी समस्या आती है, प्यास लगती है उसको। ये खोज रहे हैं कहाँ मिलेंगे, खोजते हैं, प्यास लगती है। और प्यास तृष्णा, हाँ, ये तृष्णा। और तृष्णा कब मिटेगी? जब उसको भक्ति का जल मिलेगा, कृपा का जल मिलेगा। और वहीं पर तपस्विनी उसको कहती है कि मूंदहु नयन विवर तजाहु, पहियों सीता है जनि पछताहु। इन्हें मूंदने का कार्य है, यही ध्यान है। और जहां पर साधक ध्यान करता है तो सीधे शांति की ओर चलता है। इसलिए मेडिटेशन आज चल रहा है। तो हमारे और जीवन में मेडिटेशन आना चाहिए। तो किसका मेडिटेशन आना चाहिए? उस प्रभु परमात्मा का। इसलिए हम सबको कुछ क्षण के लिए उसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो भगवान राम को ले चलते हैं सुग्रीव के पास और समाधान बताते हैं। हनुमान जी महाराज समाधान बताते हैं। और किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा ऐसी नहीं है। कोई समस्या आती है तो समाधान लेके आती है। यहाँ पर सबकी समस्या का समाधान करते हैं हनुमान जी महाराज। तो वैराग्य में वो निपुण है ना। ऐसे प्रबल वैराग्य दारुण प्रबंधित है। और जहां पर वैराग्य आता है तो हम संसार से हट करके भगवान की ओर चलते हैं। और यहीं पर एक पात्र है जो सुग्रीव, वो भी संसार से हट करके वो वहां चलते हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहर करें उसे सेवकाई। वो सेवक काम करूंगा, वो सुग्रीव सेवक कार्य करते हैं। तो ऐसे संत और भगवंत के मिलने से दूसरा जीव भी तर जाता है। यही कल्याणकारी जो लक्ष्य है वो संतों का होता है। वो सबको तारने के इसमें करते हैं। क्योंकि परम मित्र कौन है? राम। स्वार्थ के सम्मित सब परमार्थ रघुनाथ। भरत जी महाराज भी कहते हैं। भरत जी क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं कि सहज स्नेह करहु सेवकाई,
सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वार्थ स्थल फल चार बिहाई। तो सेवा कैसे होना चाहिए, एक साधक को भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए, तो सब कुछ छोड़ कर करना चाहिए। और इसी निष्कामता के कारण से आज एक जीव, एक विषयी जीव, इसी साधक सिद्ध जन है, एक विषयी जीव सुग्रीव जी महाराज, वो वैराग्य के द्वारा जहां पर भगवान के दर्शन करते हैं वो जीव धन्य हो जाता है। हमारे और आपके जीवन भी इस धन्यता का प्रतीक। तो ऐसे जहां पर हम चलते हैं तो सब इसमें गुण सूत्र चार हैं। हमारे और आपके जीवन भी चार ही नहीं इसमें है। कौन कौन से? जन, धन, मन और तन। ये चारों से समस्याएं आती हैं, और चारों से समस्या आती हैं। ये रामचरितमानस की इस कांड में इस चारों की समस्या है, और ये जीवन की समस्या है, आज के लिए कल की भी समस्या है। तो जीव के जीवन की जो समस्या आती है उसमें चार है। उसमें जो मन है, ये निज जीवन है, निज जीवन है, इसमें मन की समस्या, तो उसका केंद्र बिंदु मन है। और पारिवारिक जीवन में ये तन से समस्या है, क्योंकि सभी लोग तन से जुड़े होते हैं। ये तन की समस्या नहीं, उसका केंद्र बिंदु तन होता है। जहां पर राष्ट्र की समस्या है, तो राष्ट्र की समस्या आती है, तो वहां पर उसका केंद्र बिंदु है जन। और जहां पर हम लेन देन व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर जो समस्या आती है, वहां पर धन की समस्या आती है। और इन चारों को निपटाने के लिए हमको ये जो किष्किंधा कांड है, इसका मनन करना, ये चिंतन करना अति आवश्यक है। वहीं पर एक प्रसंग है जहां पर मित्रता की बात आती है, जिसको भगवान राम ने अच्छी तरह से रखे। और ये कहते हैं कि एक मित्र सन्मित्र का लक्षण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसी को लेकर के सेवक सठ, जो सठ सेवक है, नृप कृपन और राजा कृपन कंजूस है ना, अभावग्रस्त है। कुनारी, जो दुश्चरित्र स्त्री है। कपटी मित्र, सूल समचारी। ये चार हैं, वो सूल के समान लगते हैं। सूल के समान, अब यहाँ पर सूल है वो विभिन्न अर्थ में है। सूल यानी पीड़ा, जैसे हृदय सूल है, उदर सूल है, ये सूल यानी पीड़ा है ना। दूसरे हैं सूल यानी नोक, सूल यानी कांटा। तीन, पीड़ा हो या कांटे को चुभना हो या सूल का किसी हो, ये सभी कष्टकारक होते हैं। तो जो सठ मित्र है, सठ जो सेवक हैं, राजा कंजूस है, नारी कुल्टा है और मित्र कपटी हैं, ये चारों हैं, वो जीव को, व्यक्ति को वो कष्ट देते हैं। कैसे कष्ट देते हैं? जैसे कांटा चुभने से कष्ट होता है, सूल पीड़ा होती है, आंतरिक पीड़ा होती है। इस ईत भीति जन प्रजा दुखारी, राजनीति के संदर्भ में कहा गया, एक राजा के संदर्भ में कहा गया। तो यहाँ पर मित्र के लक्षण और कुमित्र के लक्षण बताते हुए भगवान राम है इस मित्रता की दृढ़ता की कहते हैं कि ये जो चार हैं वो किस पर टिके हुए हैं। तो जो सेवक है वो सेवा कार्य पर, सेवक है वो सेवा पर टिके हुए, वहां पर परम स्नेह स्नेह है। दूसरा है राजा है, ये राजा विवेक पर समरसता पर टिके हैं, है ना। नारी है, वो नारी है वो श्रद्धा पर टिके, नारी का मूल रूप है वो श्रद्धा है ना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पत्र। और चौथा जो मित्र है वो विश्वास पर है, इनका आधार है। अब ये आधार जब खिसक जावे, आधार से जब हो जाए, विधर्मी हो जाए, तो ये चारों हैं वो हमारे आपके जीवन में ये कष्ट ही प्रदान करेंगे, हमारे और आपके जीवन में प्रतिकूलता लाएंगे और हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर मित्र और कुमित्र के लक्षण बताते हुए भगवान राम सुग्रीव कहते हैं, यह सुग्रीव, मैंने आपकी कथा सुन ली, मेरी भी व्यथा हुई, आपकी व्यथा है, मेरी कथा है। जीव की व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है। तो ऐसे मित्र से हमको मित्रता करनी चाहिए जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, देत लेत मन शंकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, और श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। ये संत सन्मित्र के लक्षण बताए। और भर्तृहरि महाराज ने भी अपने नीति शास्त्र में यही बात कही, पापा निवार्यति योज्यते हिताय, दोषान
निरूयति गुणान प्रगटी करोति, आपादगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति सुनता। यही है कि उपद से निवार करके जो पंथ अच्छे पंथ में चलाता है, एक निर्देशक की भांति, एक मार्गदर्शक की भांति वो मित्र है। ऐसे इससे मित्रता करनी चाहिए। दूसरे गुण को प्रकट करता है, अवगुण को छिपाता है, देने लेने में कोई शंका नहीं करता, है ना, मन में शंका नहीं रहती है, और अपने बल के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार वो हमेशा कल्याणकारी मार्ग में लगा रहता है, और आपातकाल में भी सद्गुणों को ग्रहण करता है, आपातकाल में भी सद्गुणों को वो निकालता है। ऐसे संत लोग, वेदांत लोग या श्रुति या वेद, ऐसे मित्र को सन्मित्र कहा गया। ये मित्र के लक्षण है, गुण है। दूसरे कुमित्र जिसको त्याग देना चाहिए, तो आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरि भलाई। भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव, जो सामने अच्छी बात करते हैं और पाछे अहित करते हैं, मन में कुटिलता रखते हैं, और जिसका चित्त है वो सांप के गति के समान है, ऐसे कुमित्र को त्याग देना चाहिए। इसी में भलाई है। अब यहाँ पर कुमित्र के लक्षण बताते हुए भगवान राम ये कहते हैं कि, है ना, अंत कपस मुख चातुरी, बातन को लवलीन, खीरा सरी खे मिलना, भीतर फाकी थी। कुछ लोग ऐसे कपटी होते हैं, तो कपट कपाट खुले जब ही थे, तो कपट का कपाट जब खुलता है तो वहां पर प्रकाश आता है, और प्रकाश में ये जितने भी पदार्थ दृश्यमान हो जाते हैं। तो कपट ऐसा आवरण है जिसके कारण से हम सत्य की खोज में नहीं चल पाते, और यहाँ पर सत्य और शिव का मिलन है। भगवान राम सत्य है, सत्य संध प्रभु, है ना, सत्य संध संकल्प प्रभु, और दूसरे भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्र अवतार और हनुमान जी महाराज। तो सत्य और शिव का मिलन का यह प्रसंग है, जहां पर सत्य शिव मिल करके जहां सुंदर की ओर चलते हैं, और ये सत्यम शिव सुंदरम है, हमारे इस भारतीय संस्कृति का एक ध्येय वाक्य है। तो सत्यम शिव सुंदरम दोनों मिलते हैं, और जहां पर शिव होगा तो कल्याण कहां पर होगा? सत्य से जब तक ये नहीं मिलेंगे, तो सत्य और शिव का मिलना, इसीलिए कहते हैं राम और शिव, भगवान राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, दोनों पूरक हैं जो सुंदरता की ओर ले चलते हैं। तो हमारी सुंदरता ने किसमें होनी चाहिए? हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में सुंदरता होनी चाहिए, है ना। तो मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार जहां पर अच्छे बन जाएंगे, तो वहां पर ही हमको भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा होगी। अब भगवान के प्रति जब अगाध श्रद्धा होगी, तो वहीं पर हम और आप अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सफलता के सूत्र की ओर चलेंगे। तो सेवक सठ, यदि सेवक सठ हुआ, दुष्ट हुआ, और सठ को उल्टा देंगे तो ठस हो जाएगा। जिस प्रकार से ठोस, इसमें ठोस है, उसमें तरलता नहीं रहती है, उसमें भावना नहीं रहती, शुष्कता रहती है, और सेवक में यही शुष्कता हुई व्यवहार में, तो स्वामी की हानि करेगा वो। तो सेवक को कैसे होना चाहिए? सहज सनी होना चाहिए। सेवक है वो सहज, तो सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। वहां पर भी ये प्रसंग आता है, तो वहां पर भी कहा गया कि सठ को नीति समझाना ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? ये तो भूसे में किसी पदार्थ को रखना है, ऐसा हो गया, बहुमूल्य पदार्थ को, क्योंकि सठ है, शुष्क हो गया है, उसकी बुद्धि है, उसका चित्त है, वो सब कुछ शुष्क हो गया है। और शुष्क पदार्थ में, शुष्क रेगिस्तान के उस मरुस्थल के में हम अच्छे विचारों के, अच्छे नए भावों के नदी नहीं बहा सकते, अब बहाएंगे तो छिपी रहेगी। तो शुष्क में जैसे कि रेगिस्तान में एक नदी प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक इसी प्रकार से जिसका हृदय शुष्क हो गया है, जिसका हृदय में भाव नहीं है, ऐसे भाव रहित जो सठ होते हैं, है ना, फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे सेवक वो है, वो सूल के समान है, कष्टदायक कारक है, कष्टदायक है, कांटे के समान है। दूसरे राजा नृप, नृप कैसे? राजनीति बिन धन बिन धर्मवा, राजनीति से चलती है, और नीति तो वही सहज कृपण सह सुंदर नीति, जैसे बोते हैं और ऐसे सर्वभूमि बोते हैं और जगते नहीं, उसी प्रकार से ये जो सुंदर नीति है कृपणता में नहीं जगती, क्योंकि कृपणता में
स्वभाव का अभाव होता है। कृपणता से तात्पर्य केवल हम धन की कृपणता नहीं कहेंगे। कृपणता से तात्पर्य है वो मन की कृपणता है, बुद्धि की कृपणता है, इन्हें निम्न सोच है। यही हमारे जीवन के पैरामीटर है। यदि हमारी सोच अच्छी है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ऊर्ध्वगामिता कमल के फूल के समान। रामचरितमानस के इस प्रसंग में हम कहेंगे कि हमारी जो बुद्धि है वो ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, लेकिन जिसकी बुद्धि अधोगामी है वो तो हमको भी रसातल पर ले जाएंगे। तो सठ है, जिस प्रकार से एक ठोस जगह पर ऊसर भूमि में कोई भी बीज जमते नहीं है, उसी प्रकार से ये जो सेवक है सठ है, उसमें भी विनम्रता के बीज वह नहीं जग पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कृपण है, राजा कृपण हो गया। और राजा कौन सा है? ये प्रिजर्व करता है, संरक्षण करता है। और राजा संरक्षण नहीं दिया, इसलिए समरसता ही विवेक का प्रतीक है। इसे सचिव विराग विवेक नरेश। और विराग के सचिव के कारण से इस सुग्रीव को राम और राज्य दोनों मिल गए। तो जहां पर वैराग्य का सचिव है, तो सचिव विराग विवेक नरेश। तो नरेश को कैसे होना? विवेकी होना चाहिए। और विवेक कहां पर आएगा? जहां पर हृदय विशाल है, कृपणता नहीं है। लेकिन आज छोटे हृदय हो गए, केवल कहते हैं कि उसका हार्ट बड़ा हो गया, अलग कहते हैं बीमारी का। लेकिन जहां पर राजा है वो उदार चरित्र नहीं है, उसमें दयालुता नहीं है, तो वहां पर राज का नाश होगा। इसलिए जा सुराज प्रजा दुखारी, ईत भीति जन प्रजा दुखारी। ईति यानी आंतरिक और भीति यानी बाह्य। तो रोग, ये दोनों रोगों से प्रजा ग्रस्त हो जाती है। यही जन है। तो जन है वो प्रजा के, राजा के लिए है। दूसरी ने है कुनारी। ये उल्टा स्त्री है, किसी प्रकार से अपने त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। तो स्त्री का चरित्र है भाई। हमारी संस्कृति में है ना, जहां पर यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन वही नारी यदि कुनारी हो गई, उल्टा हो गई, दुश्चरिता हो गई, और नारी का आभूषण है लज्जा, और जब तक कि लज्जा नहीं है उसमें, मुख्य रूप से 3 गुण तो उस नारी में होना चाहिए। 8 अवगुण तो उसको बताए गए इस रामचरितमानस में, लेकिन 3 गुण यदि उसमें अदब है, नारी में अदब होना चाहिए। जैसे सीता जी अदब करती है, सम्मान करती है। तो बड़े 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 सबका सम्मान करना, ये अदब होना, ये महत्वपूर्ण गुण है नारी का। दूसरा है अपनत्व। यदि हम अपना पराया यदि सोच लेते हैं तो वहीं पर आज देखने ये परिवार का विघटन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आप सब बुद्धिजन आप समझ रहे हैं, सुधीजन समझ रहे हैं। तो नारी यदि उल्टा हो गई, दुश्चरिता हो गई, तो वहां पर 7 वंश तक ये जो है विधर्म जो है वो चलता रहेगा। इसलिए नारी को कैसे होना चाहिए? सच्चरित्र होना चाहिए। जिसके कारण, क्योंकि नारी पुरुष का केवल वो केवल पत्नी तक नहीं होती, वो सहवास की वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, जबकि वो मित्र है। नारी को कांता संवित उपदेश युजे, जहां पर बड़े बड़े मम्मट लोग कहते हैं कि कांता सम्मित, कांता है, नारी है, वो अपने स्वामी को अच्छे सजेस्ट कर सकती है, मित्र है। हेलो। और उसका केंद्र बिंदु वो है श्रद्धा। इसलिए बात है कि उसमें आहुति समर्पण हो। नारी में यदि समर्पण नहीं, नारी में यदि आक्रोश है, नारी में यदि विरोध भाव है, तो वहां पर पुरुष का कल्याण नहीं हो सकता, पारिवारिक है ना। और चौथी जो है आधार है विश्वास। तो यदि मित्र कपटी है, विश्वास नहीं हो रहा है या विश्वासघात करता है, और मित्र के इस भाव को किस लिया गया यहाँ पर? मित्र के इस भाव को अहि समझ लिया, अहि यानी सर्प। इसलिए कहते हैं आस्तीन का सांप, तो आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप है छुपा हुआ शत्रु, ये कपट। तो जो मित्र है धोखेबाज होते हैं। ये जो धोखेबाज जो मित्र होते हैं, ये भी हमारे आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं ला सकते। और जो धोखेबाज मित्र होते हैं, आज तक देखिए ने मित्र असमय के है ना, जहां पर मित्र शत्रु हो जाते हैं, कहा? असमय में, असमय पड़ने पर, प्रतिकूल स्थिति आने पर, ये जो मित्र हैं वो शत्रु भी हो जाते हैं। जी आंचल दीपक दिलो तासो हन्योगात, रही मन असमय के परे मित्र शत्रु हुई जात।
तो आज यहाँ पर मित्र यहाँ पर शत्रुता भाव रखने लगे, छिपाने लगे, है ना, छिपा छिपा हुआ है, किसी रहस्य को छिपाया हुआ है। तो यही इसी को कहते हैं जैसे छिपे हुए सांप, आस्तीन के सांप कभी भी आपको काटेंगे। तो ये धोखेबाज मित्र की तुलना उस सांप के समान की गई जो छिपे होते हैं, है ना, वो काटेंगे समय पाने पर। ये चारों जो है, सेवक सट, नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। कपटी मित्र शूल समचारी, शूल समचारी, यहाँ पर चारी जब शब्द है ना तो संख्यात्मक भी हो सकता है और चारी शब्द है आचरण से भी हो सकता है। जैसे जैसे ना हम उसके विवेचना करेंगे, भगवान भक्त तुलसी की जो शब्द योजना है, शब्द बिंब है, बिंब योजना है, वो प्रतीकात्मक है। कभी कभी हम भटक जाते हैं यदि हमको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर रामचरितमानस में किसी मित्र के बारे में, किसी नारी के बारे में, जो आधार है इस जीवन के, नारी भी आधार है, मित्र भी आधार है, राजा भी यानी स्वामी हम ही आधार है। राजा से तात्पर्य केवल राजा नहीं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान पे, ये मुखिया से है। दूसरे ने कि सेवक कर पद नयन से, साहिब मुख सो हो, यहाँ पर सेवा करते बताया, फिर उस स्वामी का ये बताया कि स्वामी को विवेक का मूर्तिमान होना चाहिए, विवेक मूर्तिमान। दूसरे सेवक कैसे, कर पद नयन, ये 3 शब्द दिए हैं तुलसी ने। कर ने हाथ, पद ने पैर और नयन आंख। जहां पर गति हो रही है तो सेवक को सुगति पर चलनी चाहिए, यदि या अच्छे मार्ग पर चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, चलाना चाहिए। दूसरे वो है हाथ, तो हाथ है वो अच्छे काम करना चाहिए, शुभ कर्म। यहां पर हाथ से हम अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए। तीसरे है आंख, आंख देखती है और हम आंख से 35% 35% हम ज्ञान आंख से प्राप्त करते हैं और अन्य से, लेकिन 65% हम ज्ञान है वो सुनने से करते हैं। इसलिए जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुलसी जी ने लिखा, इस राम कथा को हम सुने और सुनने से हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमारे मनोविज्ञान का एक ये है कि जहां पर हम अधिक सुनते हैं, क्योंकि हम सीखते किससे हैं, माँ के गोद में सीखते हैं, सबसे पहले सुनते हैं। तो सुनने के द्वारा, श्रवण के द्वारा हम 65% ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए कथा को सुननी है। यहाँ पर सुग्रीव जी अपनी व्यथा सुनाते हैं और हनुमान जी कथा सुनाते हैं, और ये कथाकार के रूप में पूरे जितने भी हैं बंदर भालू और जीव हैं वो सबको भगवान से मिलाते हैं। ये हनुमान के चरित्र की बड़ी विशेषता है। सुग्रीव जी जो भगोड़ा व्यक्ति था, ये विद्या माया का प्रतीक है, सुबी का पुत्र है, लेकिन ज्ञान का जो प्रकाश है कभी अंधकार होने पर, क्योंकि सुग्रीव को क्या डर था, सुग्रीव की समस्या क्या थी, सुग्रीव की समस्या तन की समस्या थी। और सुग्रीव कहता है, वो सोचता है कि मेरा भाई मुझको मार डालेगा, मेरा भाई कभी आएगा मुझको मार डालेगा। तो बाली के वो भय जो है उसकी समस्या थी, और बाली के भय का निदान भी हनुमान जी महाराज कर लेते हैं। किसके माध्यम से कर लेते हैं, परमात्मा के माध्यम से कर लेते हैं। कल्पना करिए, भगवान को स्वयं वो ले चलते हैं जीव से मिलाने के लिए, जीव नहीं चलता है तो कभी कभी ऐसे शरणागत होते हैं जो चल नहीं पाते। तो ये हमारे जीवन का एक अच्छा पड़ाव है, शरणागति। हम सब छोड़ करके, हम सब इस संसार के कार्यों को करते हुए, इसका तात्पर्य नहीं कि संसार के कार्य को छोड़ देंगे, बेहतर बनाने के लिए हमको माया मानव जीवन दिया गया है, तो हम बेहतर सोचें। बेहतर सोचना हमारा परम कर्तव्य है, नहीं तो मानुष केरी खोड़री ओढ़ फिरत है बैल। यहाँ जितने पात्र हैं उसमें संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के लिए वो समाधान ढूंढते हैं, और जहां पर समाधान ढूंढते हैं तो वहां पर सबकी समस्या हल हो जाती है। क्योंकि अंत में मूंदे हूं नयन विवर तजाहू और पहियों सीता जन पछताहू, अंत में संपाति जी भी अपने देखें दृष्टि दृष्टि और सीता जी को प्राप्त करते हैं। इस हमारे और आपके जीवन के सुख सम्मान और जो शांति है, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए ये जितने भी क्लू दिए गए हैं, जितने भी केंद्र बिंदु अभी जैसे बताया गया,
ये सभी हमारे और आपके जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसलिए हम सबको इस रामचरितमानस में, जो कि भगवान भक्त के लिए भक्ति शास्त्र है, जो संघर्ष कर रहे हैं, विश्रांत संघर्ष कर रहे हैं, इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से मन से संघर्ष कर रहे हैं, बुद्धि से संघर्ष कर रहे हैं, चित्त में संघर्ष आ रहा है, तो उनके विश्रांति के लिए ये सबसे अच्छा विश्राम स्थल है रामचरितमानस। इसलिए ये पाय विश्राम है ना, जहां पर भी जीव को विश्राम प्राप्त करना है, तो ये जो रामचरितमानस है, ये अध्ययनीय है, पठनीय है और चिंतनीय है। ऐसे रामचरितमानस का जो प्रसंग चल रहा है और चिंतन के जो कर्म चल रहा है पूर्व से, और इसके लिए तो आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें कहीं कहीं हम नहीं जुड़ पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी भी कभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। यहाँ ये चारों जो तत्व हैं, चारों व्यक्ति हैं, संज्ञा कहें तो व्यक्ति हो गए, ये चारों व्यक्ति चार तत्व के प्रतीक हैं और हमारा और आपका जीवन है। इसमें गोसाई जी ने प्रतीकों के माध्यम से हमें सीखने के लिए अवसर दिया। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में जहां पर निष्कामता से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, वहीं पर हमें भी भगवान के प्रति भगवान से कुछ चाह नहीं होती है और हम भी निष्कामता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसका संग चाहिए। तो कौन सा? वो वैराग्य का। और ज्ञान वैराग्य ये दोनों है ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। वो क्या है? नयन है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये ज्ञान और वैराग्य की आंखों से जब देखेंगे तो ये रामचरितमानस है। ये तर्क का विषय है, भावों का विषय है। इसलिए जितने भी भाव आ रहे हैं वो शुष्कता में नहीं आ सकते, कृपणता जहां पर हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि भाई हाँ, ख्यालों के उम्देपन में मंजिल की चमक देखी है, गिर जाता है ख्याल तो गिर जाता है आदमी, जिसने उसे संभाला वो सब संभल गए। बस यही रामचरितमानस इसी सूझ या इसी कॉन्शस या समझ की बात करते हैं रामचरित। इसलिए तुलसी के मानस में भी मानस को भिगो दे। मानस ने हृदय, मानस ने मन, मानस ने मनुष्य, बहुत सारे उसका अर्थ है। इसीलिए जो किष्किंधा कांड है वो हृदय का विषय है, भावों का विषय है। संघर्ष करते हैं, ये जीव संघर्ष करता है, सुग्रीव संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब उनको एक ऐसा मीडिएटर मिल जाए, जब उसको ऐसा संत मिल जाए जो कल्याण करे, और संत समान कोई ऐसा तत्व नहीं है या व्यक्ति नहीं है जो भगवान और जीव के बीच में रास्ता जोड़ सके। इसलिए संत के उस पर्वत पर रहता हुआ सुग्रीव अपने को निश्चिंत तो पाता है, लेकिन उसको डर इसीलिए है क्योंकि कर्म से हम भागते हैं। ये हमारी और आपकी विडंबना है। सुग्रीव भाग रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? उसको किससे जोड़ देना चाहिए? तो ऐसे भागते हुए जीव को, संसार से भागते हुए, संसार के डर से भागते हुए जीव को हमको परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। और हनुमान जी महाराज यही काम करते हैं। और साथ ही ये चारों से चार पशुतापूर्ण या श्रद्धापूर्ण सेवक जो अभाव से या कृपणता से, स्वभाव की कृपणता से, हृदय कृपणता से, जो नीति नहीं जानते ऐसे राजा, और जो अपने चरित्र से हीन है ऐसे स्त्री, और साथ ही जो विश्वासघात करते हैं या जो हर के साथ में अपनी बात को छिपा करके अनहित करना चाहते हैं, ऐसे जो चारों जो है, ये चारों त्याजनीय है। इसको त्याग देना चाहिए। ये क्योंकि ये सूल के समान, कांटे के समान चुभते रहते हैं, कष्ट देते हैं, व्यक्ति के जीवन में व्यथा उत्पन्न करते हैं। जबकि व्यक्ति का एक आदर्श है, व्यक्ति का एक मोटो है, व्यक्ति का एक लक्षण है। वो क्या है? वो है शांति की प्राप्ति। तो शांति की प्राप्ति करने में ये पूरे सहायक नहीं होते, बाधक होते हैं। तो एक साधक के इस जीवन में, जहां पर एक साधक चल रहा है साधना के पथ पर, और उसका जो लक्ष्य है वो है शांति की प्राप्ति है, शक्ति की प्राप्ति है। ऐसे शांति शक्ति की प्राप्ति यदि करनी है, उसको सुमति की प्राप्ति करनी है, शांति सुमति सुच सुंदर नानी, तो ऐसे शांति की प्राप्ति करनी है।
और ये हमारे और आपके जीवन में बड़ी महत्व है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब हमको भेजा इस मानव जीवन दे करके इस मृत्यु लोक में, तो मृत्यु लोक में जब भेजा तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा, हमारे पुरखों ने कहा कि पितामह हम वहाँ पर दुखी हो रहे हैं, दुखी होंगे, आपसे बिछुड़ रहे हैं, आप हमारे सृजनहार हो। तो पितामह ने कहा कि पुत्रों